नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शिवलिंग से कितनी दूरी तक पुण्य क्षेत्र कहा जाता है, यानी कितनी दूरी तक यहाँ पर आपने शिवलिंग की स्थापना की हो वहां से कितनी दूरी तक पुण्य क्षेत्र माना जाता है। यह जानकारी मैंने पिछली वाली वीडियो में दी थी। अब इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि उस पुण्य क्षेत्र में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उस पुण्य क्षेत्र के अंदर जो जो वस्तुएं होती हैं उनका कितना महत्व है, और उस पुण्य क्षेत्र के अंदर आप जो भी कार्य कराते हैं, कोई धर्म कार्य कराते हैं तो उसका आपको कितना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, और क्या क्या कार्य कराने चाहिए उन पुण्य क्षेत्र में। तो यह जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी और यह जानकारी आपको 100% सत्य मिलेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा इस वीडियो में भी आपको बता दूं कि जिस मनुष्य ने किसी भी शिवलिंग की स्थापना की हो, यानी आपने आपके घर के आसपास चबूतरा बनाकर शिवलिंग की स्थापना की हो, तो उससे चारों ओर 100 हाथ की दूरी तक पुण्य क्षेत्र माना जाता है। और किसी भी ऋषि मुनि या किसी भी देवी देवता ने किसी भी शिवलिंग की स्थापना की हो, जैसे तीर्थ स्थान हुए, तो उनसे 1000 की हाथ की दूरी तक पुण्य क्षेत्र माना जाता है। इसकी जानकारी और मैंने पीछे बना दी है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पुण्य क्षेत्र के अंदर आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए, आप देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, शिव पुराण में क्या बताए गए हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरें आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। यह शिव गंगा ही है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर शिवलिंग की स्थापना की है घर के आसपास, और उसके 100 हाथ की दूरी के अंदर पुण्य क्षेत्र है दोस्तों। उस पुण्य क्षेत्र के अंदर कोई कुआं हुआ, कोई बावड़ी हुई, ठीक है, या कोई पोखरे हुई, या नदी भी वहां से गुजरी है दोस्तों कोई, तो यह मान लीजिए वह शिव गंगा है दोस्तों। वह साधारण जल नहीं है, उसको शिव गंगा समझना चाहिए। इतना महत्व है उस पुण्य क्षेत्र के अंदर होने का, ठीक है। भगवान नाम शिव का ऐसा ही वचन है, वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान नाम शिव को प्राप्त कर लेता है। तो उसी तरह दोस्तों, आप कहीं पर भी किसी वस्तु का कोई भी दान करते हैं, तो उस पुण्य क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई भी दान करते हैं, तो यह मान लीजिए उसका आपको 10 गुना अधिक पुण्य पड़ जाता है उस वस्तु का दान का, कोई भी वस्तु दान की हो। इस तरह से महत्व है दोस्तों पुण्य क्षेत्र का। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए, यानी दोस्तों जब तक मृत्यु ना हो, मृत्यु पर्यंत यानी जब तक मृत्यु ना हो तब तक शिव क्षेत्र का आश्रय लेकर ही रहना चाहिए मनुष्य को। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, यानी दोस्तों अपने किसी भी मृत, यानी जो पितृ कहे जाते हैं, पितृ 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, यह ध्यानपूर्वक सुनिए। जो श्याम काल की पूजा जो पितरों को प्रसन्न करती है, वह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं दोस्तों, उनको पितृ कहा जाता है, वह प्रसन्न होते हैं। वही दोस्तों सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। और दोस्तों जो अपने संबंधी पितृ होते हैं, जो अपने दादाजी परदादाजी, जो अपने पितृ होते हैं जिनको अपन पिंडदान करते हैं, तो यह अपने पितृ होते हैं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, जो इस पुण्य क्षेत्र में रहकर यह कार्य करता है, दाह, दशाय, मासिक श्राद्ध, शपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। यह मान लीजिए इतना महत्व है उस पुण्य क्षेत्र का। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी आप तीर्थ यात्रा भी करने जाएं, तो आप स्नान वगैरह भी करें ना दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए इन बातों का, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतनी दूरी के अंदर, एक आप अनुमान लगा लीजिए, इतनी दूरी के अंदर हो, उसी क्षेत्र में आप स्नान कीजिए, दान कीजिए, जप कीजिए, तब जाकर आपको वह पुण्य प्राप्त होंगे दोस्तों। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जो आपको आगे चलकर जीवन में काम आएंगे। और देखिए दोस्तों, अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। यह माने शिव क्षेत्र में 5 दिन, 7 दिन या 1 दिन भी अगर निवास कर ले, तो उसमें मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति हो सकती है। मान लीजिए उस क्षेत्र में निवास, पुण्य क्षेत्र का इतना महत्व है दोस्तों। पुण्य क्षेत्र में निवास करना भी पुण्यदायी काम है, यह मान लीजिए। इसीलिए आपके आसपास अगर शिवलिंग ना हो दोस्तों, तो आप शिवलिंग की स्थापना कराइए। कोई भी या किसी भी देवी देवता का मंदिर भी हो अगर आपके पास, तो भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, उनका भी पुण्य क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं है कि शिवलिंग से ही मतलब, किसी भी देवी देवता का मंदिर अगर आपके आसपास है दोस्तों, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, वह भी पुण्य क्षेत्र में माना जाता है। तो इतना महत्व है दोस्तों पुण्य क्षेत्रों। तो कोशिश करिए दोस्तों कि आप कोई भी कार्य करें तो वह अधिकतर पुण्य क्षेत्र में होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए तो दोस्तों तीर्थ स्थानों पर दान वगैरह, हवन वगैरह ये सब बताए जाते हैं। क्यों इसीलिए बताए जाते हैं दोस्तों कि वह पुण्य क्षेत्र के अंदर आते हैं।
इसीलिए उनका अधिक महत्व होता है दोस्तों। और वह कार्य अगर आपके आसपास भी है तो वह कार्य अगर आप घर पर भी कर सकते हैं दोस्तों, उस कार्य का भी आपको उतना ही फल प्रदान होता है दोस्तों। और वह कार्य घर पर ही यहीं पर भी सफल हो जाता है दोस्तों। इतना महत्व कि वही पुण्य क्षेत्र वहां पर है और वही पुण्य क्षेत्र यहाँ पर, केवल कुछ नहीं है दोस्तों, केवल पुण्य क्षेत्र का महत्व दोस्तों। इसीलिए तीर्थ स्थानों का इतना महत्व बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।